जी हाँ, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। तो स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4, ठीक ना। चलिए, जितना तक भी करवा दिए थे आप, होने वाला है सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक ना। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए बताइए, जीन क्या है? जीन है क्या? डीएनए के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को जीन कहा जाता है। जीन में आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं, ठीक ना बुआ। चलिए, जीनोम है क्या? जीनोम किसे कहा जाता है? किसी जीव के अगुणित संरचनाओं के जीनोम कहा जाता है, जैसे अंडाणु और शुक्राणु। हो गया ना बुआ। चलिए, अगला क्या है? गुणसूत्र किसे कहा जाता है? गुणसूत्र किसी जीव के कोशिका में तुर्क धागे जैसी संरचनाओं को गुणसूत्र कहा जाता है। इसका जो नियम है इस प्रकार है, ठीक ना। चलिए, इस नियम को हम समझते हैं और पढ़ते हैं और आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए देखिएगा सभी लोग, इसका है जो किसी पॉइंट है, किसी जीव में गुणसूत्र निश्चित और जोड़े में पाए जाते हैं, ठीक ना। अगला नंबर है जो गुणसूत्र का खोज रॉबर्ट वेल्डरल ने किया था, ठीक ना। अलील क्या है? अलील है जो जीन के जोड़े को अलील कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? अलील कहा जाता है। अगला देखिएगा, समयुग्मनजी क्या है? समयुग्मनज क्या है? जीव के शुद्ध लक्षणों को समयुग्मनजी कहा जाता है, ठीक ना। पॉइंट इसका देखिए, युग्मनजी में दोनों जीन के लक्षण एक दूसरे के समान होते हैं, जैसे टी लंबा, टी बड़का दूगो टी रहेगा तो लंबा हो जाएगा, छोटका टी रहेगा तो बौना हो जाएगा, ठीक ना बुआ। चलिए, विषम युग्मनजी क्या है? जीन के अशुद्ध लक्षणों को विषम युग्मनजी कहा जाता है जी। चलिए, अगला पॉइंट है, विषम युग्मनज जी में एक जीन दूसरे जीन से भिन्न होते हैं, ठीक ना। चलिए, जीन प्रारूप क्या है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जीन प्रारूप क्या है बुआ? जो लक्षण जीन पाए जाते हैं और आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, उससे हम जीनोटाइप कहा जाता है या जीन प्रारूप कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, अगर आपको इसी प्रकार में आ जाएगा एग्जाम में तो इसी प्रकार लिख देना। विपुंसन किसे कहा जाता है? किसी उभयलिंगी पुष्प के पुंकेसर को अलग कर देना विपुंसन कहलाता है, ठीक ना। चलिए, लक्षण प्रारूप है क्या? जो लक्षण आँखों से स्पष्ट देता है, स्पष्ट मतलब देखता है या देता है, उसे हम लक्षण प्रारूप कहा जाता है, ठीक ना। चलिए, संकर हाइब्रिड क्या है? संकर क्या है? दो भिन्न लक्षणों से जब एक लक्षण का निर्माण होता है तो उसे हाइब्रिड कहा जाता है। हाइब्रिड की उत्पत्ति दो अलग अलग प्रजातियों के द्वारा होता है। संकरण है क्या? दो जीवों के बीच क्रॉस करवाना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है जी? हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं, जो कौन है? जो इस प्रकार है। कौन है बुआ? जो इस प्रकार है बुआ कौन है बुआ? मटर पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है सोनू मैट्रिक्स और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को दबाना है। चलिए देखिएगा, लक्षण हो गया, प्रभावी लक्षण हो गया, अप्रभावी लक्षण हो गया, गुणसूत्र हो गया, ठीक ना। पहले नंबर में तने की लंबाई, अप्रभावी लक्षण लंबा होता है और अप्रभावी लक्षण बौना होता है, जिसका गुणसूत्र 4 होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर में है पुष्पों की स्थिति। प्रभावी लक्षण आंछीय होता है, अग्रस्त होता है अप्रभावी लक्षण, और गुणसूत्र 4 होता है, ठीक है। चलिए, 3 नंबर में है पुष्पों का रंग जो बैगनी होता है, प्रभावी लक्षण बैगनी होता है, अप्रभावी लक्षण सफ़ेद होता है, गुणसूत्र 1 होता है, ठीक ना। चलिए, 4 नंबर फली का रंग
मतलब फूली हुई। और अप्रभावी लक्षण संकरणित, गुणसूत्र 4। फली का रंग हरा और अप्रभावी पीला और गुणसूत्र 5। बीज की आकृति गोल होता है और अप्रभावी लक्षण झुर्रीदार होता है। झुर्रीदार मतलब चूड़ी के जैसा, मतलब इसका गुणसूत्र 7। 7 नंबर है बीजों का रंग। बीजों का रंग अप्रभावी लक्षण में कैसा होता है? पीला होता है। अब बीजों का रंग अप्रभावी लक्षण में, मतलब प्रभावी लक्षण में पीला होता है, अप्रभावी लक्षण में हरा होता है। इसका गुणसूत्र 1 हो जाता है। और वीडियो को लाइक कर देता है और चैनल को सब्सक्राइब कर देता है। आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कर देता है, ठीक ना। चलिए जो है लास्ट है, क्या है बुआ? बोलता है प्रभाविता। प्रभाविता का नियम क्या है? लॉ ऑफ डोमिनिसेंसी। मेंडल ने बताया कि प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है। क्या करता है जी? दबा देता है। सर क्या करता है? दबा देता है। प्रभाविता का नियम क्या है? मेंडल ने बताया कि प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है, जिससे वंश के संतानों प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। प्रभाविता का नियम क्या है सर, बताइए? मेंडल ने बताया कि प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के जीन को दबा देता है, जिससे वंश के संतानों प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसका जो पॉइंट है वो मेन है, उसको लिख लेना है। प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण के प्रथम पीढ़ी से लिया गया है। पुनः मेंडल में F1 अजीब प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतानों के बीच स्वपरागन कराया, तो F2G दूसरी पीढ़ी में सभी संतान अपने अपने लक्षण को लेकर अलग हो जाते हैं। और वीडियो को लाइक कर देते हैं। आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।